हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के बीच संस्कृत में अनुवाद कैसे करें ये लेकर आ गया हूं। ठीक है ना। हिंदी से संस्कृत में हम लोग कैसे अनुवाद करें, बिल्कुल आसानी तरीका से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने इसके पिछले वीडियो पार्ट 1 में बताए थे कि लट लकार ये सब बता दिए थे, जो भी कर्ता होते हैं। ठीक है ना। स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम। इस तरह से 9 सूत्र बताए थे और 6 और भी सूत्र बताए थे। एक नाम वस्तु स्थान रहेगा तो 1 नंबर लगाएंगे, 2 नाम वस्तु स्थान रहेगा तो 2 नंबर लगाएंगे, और 2 से अधिक होगा नाम वस्तु या स्थान तो 3 नंबर, और भवान मतलब आप 4 नंबर। ठीक है। और भवंतो मतलब आप दोनों, और भवंता मतलब आप लोग। ये आपका नंबर सीधे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके। और ये लट लकार हम आपको बताए थे ती त अंति सी थ आमी अव आम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस पे हम कुछ धातु रूप भी जोड़ने के लिए आपको सिखा दें कि इस पे कैसे धातु रूप जोड़ा जाता है। ठीक है। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं कैसे जोड़ना है। ठीक है, धातु रूप। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमने आपके लिए धातु लेकर आए गए हैं पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए पठ होता है ना, तो पठ फट फट ऐसे आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है। और कितना होता है 9 ठो, तो आप ऐसे लिख दीजिए पहले। ठीक है, लिख दिया हमने, लिख दिया। ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये जोड़ना है लट लकार ती। 1 नंबर में क्या जोड़ना है जी, ती जोड़ देना है, तो हो गया पठती। 2 नंबर में क्या जोड़ना है जी, तह जोड़ना है, तो तह जोड़ दीजिए। फिर 3 नंबर में अंति, और तो इसमें आ जाता है केवल नती जोड़ देना है आपको, अंति आ गया। इसमें क्या जोड़ना है जी, 4 नंबर में सी जोड़ना है, तो सी जोड़ दीजिए। 5 नंबर में आपका थ है, तो थ लिख दीजिए, जोड़ लीजिए। 6 नंबर में क्या लिखा है थ, तो थ लिख दीजिए। ओके। और 7 नंबर में आमी, आमी ऐसे आपको लिख देना है। ओके। और 8 नंबर में आव, ऐसे आपको लिखना है। ओके। ये 9 नंबर में आम, आम ऐसे आपको लिख देना है। हो गया ना। पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठत पठामी पठावा पठामा, हो गया ना। सीखे होंगे पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठत पठामी पठावा पठामा। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। केवल ये याद रहेगा तो ये आप आसानी से जोड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, और इसमें जैसे गश धातु आपको सिखाता हूं। अगर मान लीजिए दूसरा अगर धातु रहेगा इस तरह से, ये पठ धातु है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम इसको अब दूसरा सिखाते हैं। मान लीजिए आपको गश धातु, गश मतलब क्या होता है दोस्तों, जाना। गश मतलब जाना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे गश धातु हम यूज करें, गश मतलब क्या होता है, जाना। यहाँ पे लिख देते हैं गज, गज मतलब जाना होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको गज लिखना होगा, है ना, गज। और पहले वाले में क्या जोड़ना है जी, ती, गजती, गज लिख दिए। क्या जोड़ना है जी, तह, त लिख दिए, गज लिख दिए। क्या जोड़ना है जी, अंति, तो और तो इसमें आ जाता है, नती है तो गछंती, गज। इसमें क्या जोड़ना है जी दोस्तों, सी जोड़ना था, गज। इसमें क्या जोड़ना था, थ जोड़ना है, गज। इसमें क्या जोड़ना था, तो इसमें आपको थ जोड़ना है, गज। इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों, तो इसमें आपको आमी जोड़ना है, आ यानी पाई लग गया, आ का मात्रा हो गया, मी है तो मी, गच्छामी, गच लिख दिया। ओके। आ व लिखा है तो आ गया अव। ठीक है, गच लिख दिए। ठीक है। और इसमें क्या लिखना है दोस्तों, आ म, गच्छाम। इस तरह से हो गया ना। गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छथ गच्छथ गच्छामी गच्छाव गच्छाम, इस तरह से हो गया। ठीक है। तो आपको हमने पठ धातु बता दिया, गज धातु बता दिया। इस तरह से आप अन्य धातु को भी ऐसे जोड़कर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि धातु जो होते हैं उसको आप कैसे जोड़ेंगे लट लकार में। ठीक है। आगे हम आपको अभी और 4 लकार सिखाऊंगा। ठीक है। ये अभी तो लट लकार सिखाया, ती त अंति सी थ आमी अव आम। आगे होता है लोट लकार, तू तामंतु ही तह तम ही तम तह आमी अव आम।
तूता मंतु हितम तो आनी आओ आम, इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है विधिलिंग लकार, एत एताम एयु ए एतम एत एयम एव एम, इस तरह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है क्लीरित लकार, इस्यति इस्यत इस्यन इस्यति इस्यत इस्यन्ति इस्यसि इस्यथ इस्यथ इस्यामि इस्याव इस्यामा। ओके, इस तरह से आपको मैं, और एक और लंग लकार होता है तो ताम अन अह तम त अम आओ आम। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो हम आपको सब लकार सिखाएंगे अच्छी तरह से। तो मैंने अभी फर्स्ट लकार सिखाया, लट लकार। ओके, अब चलिए आगे क्या करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से अस धातु आपके लिए लेकर आ गया। ठीक है ना, अस धातु, देखिए अस मतलब होता है होना। ठीक है, जो कि है हूं हो के अर्थ में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए अस्ति अस्त संति अस्सी अस्थ अस्थ अस्मि अस्व अस्मा। ठीक है, याद हो जाएगा, अस्ति अस्त संति अस्सी अस्थ अस्थ अस्मि अस्व अस्मा, याद कर लीजिएगा, सिंपल है। ठीक है ना, जिस तरह से आप तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा याद किए हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ हम 5 सेंटेंस लिख दिए हैं, इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। ओके, चलिए यार इसको हम अनुवाद करते हैं। तो मैं के लिए आपको बताए थे, मैं के लिए क्या होता है दोस्तों, तो आपको हम समझाए थे, बताए थे। ठीक है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये तो आप पहले भी वीडियो में सीख चुके थे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और ये यहीं पे बना देते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ हूं, तो मैं के लिए आपको बताए थे दोस्तों अहम, बताए थे ना अहम, इस पर बिंदु दे दीजिए, चाहे मत लिखिए। और यहाँ क्या होता है दोस्तों, अत्र, अत्र माने यहाँ, कुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहां। ठीक है, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको। और हूं के लिए आपको अस धातु का यूज करना है, अस धातु का। तो ये अहम कितना नंबर होता है, 7 नंबर। आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया गया था कि अहम मतलब मैं 7 नंबर में होता है। तो ये 7 नंबर, तो इसके लिए हूं का भी प्रयोग करेंगे तो 7 नंबर के ही अनुसार करेंगे। ये 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है, अस्मि, तो वही आपको लिखना है अस्मि। ठीक है, बन गया। अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूं, तुम क्या हो, तुम क्या हो। तो तुम के लिए क्या लिखना था, त्वम, आपको बताया गया था ना। त्वम कितना नंबर होता है, 4 नंबर। आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो 4 नंबर में। और पहले क्या क्या, किम माने होता है दोस्तों क्या, किम मतलब क्या। ओके, किम लिख दिया। और हो के लिए आपको है हो के लिए यूज करना है अस धातु। तो हो के लिए आपका ये 4 नंबर में तुम होता है, तो 4 नंबर में क्या है लिखा है, सी, 80 लिखा है, बोले 80, तो इसको 80 लिख देंगे। यानी तुम किम 80, तुम क्या हो, तुम किम 80, तुम क्या हो। वह एक लड़का है, तो वह के लिए हम बताए थे, लड़का के लिए स, एक के एका लिख देंगे। और लड़का का होता है दोस्तों बालक, बालको बालका, एक लड़का के लिए बालक, 2 लड़का के लिए बालको, और बहुत से लड़के के लिए, 2 से अधिक लड़के के लिए होता है बालका, बालक बालको बालका, ये याद करना पड़ेगा। तो बालक एक लड़का है तो क्या लिखेंगे हम, बालक, स एक बालक। और है हो के लिए आपको ये अस धातु का यूज करना है। ये स 1 नंबर में होता है ना, तो 1 नंबर में क्या होता है, अस्ति, तो यहाँ पे लिख देंगे अस्ति, बन गया। स एक बालक अस्ति, वह एक लड़का है। ओके, इसी तरह से मैं के लिए आपको बताया है ना, मैं के लिए हम लिख देंगे। ओके, एक के एक का हो जाएगा। और क्या हो, शिक्षक, तो शिक्षक, शिक्षक हो गया। और है हो के लिए क्या यूज करना है दोस्तों, ये अस धातु। तो मैं 7 नंबर में अस्मि होता है ना, तो यहाँ पे अस्मि लिख दीजिए, बन गया। अहम एक शिक्षक अस्मि, मैं एक शिक्षक हूं। ओके, भारत एक विशाल देश है, कैसे बनाएंगे जी, उसी तरह से हम कैसे बना देंगे, तो भारत एक विशाल देश, और है के लिए आपको क्या यूज करना है,
भारत एक नाम बता रहा है ना, देश का एक नाम है, तो एक नंबर लगेगा अस्ति। भारत एक विशाल देश अस्ति, ठीक है, भारत एक विशाल देश है, ठीक है, चाहे भारतवर्षम एक विशाल देश अस्ति ऐसे भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये अस धातु का प्रयोग आप सीख गए होंगे कि कैसे अस धातु का प्रयोग करना है, और भी चाहेंगे तो इस पे एग्जाम्पल लेकर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको करना ये है कि इसको जैसे मैं SW आपके लिए लिख दिया, कुछ SW दे दिया, मतलब ठीक है, कुछ प्रैक्टिस आप करिएगा तभी तो सीखिएगा। जैसे वह गरीब है तो कैसे बनाएंगे, गरीब का आपको पता होना चाहिए, गरीब का होता है दरिद्र, दरिद्र माने गरीब होता है, तो वह गरीब है तो क्या हो जाएगा, सदरिद्र अस्ति, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं इस तरह से, सदरिद्र, ठीक है, सदरिद्र अस्ति, वह गरीब है, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आप चार आप खुद बनाएंगे। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूं। राम एक लड़का है तो राम एक बालक अस्ति, ओके। तुम कहाँ हो, तुम कुत्र अस्ति, मैं एक छात्र हूं, बोले वह एक छात्र है, स एक छात्र अस्ति, मैं एक डॉक्टर हूं, अहम एक वैद्य अस्मि, ओके। इस तरह से आप इसको बनाइएगा, इस अस धातु का प्रयोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आप सीख जाइएगा। कल आपको बताया थे हम लट लकार का यूज बताया थे ना, तीता अंति वाला, उसका भी प्रयोग सिखा दिए। अब ये अस धातु का भी प्रयोग सिखा दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा भू धातु, ठीक है। उसमें बताया जाए, हम आपको बताएंगे भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भवामह, ठीक है, उसका प्रयोग सिखाएंगे। और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं यूज होता है कारक प्रकरण का, वो भी आपको बताएंगे। जैसे कोई बोल देता है कि बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, पटना है। अब कैसे बनेगा जी, तो इसी तरह से बिहार का तो बिहार लिख देंगे, लेकिन ये की के लिए देखिए, इसके का के की के लिए चाहे ने बीच में ये कारक प्रकरण जहां पे आया तो इसके लिए कारक प्रकरण आपको याद करना पड़ेगा। हम बताएंगे आपको, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, इस तरह से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो की के लिए यहाँ पे सेवा हो जाएगा बालक, बालक शब्द के अनुसार बालक से, उसी तरह से बिहार से राजधानी के राजधानी लिखाएगा। और पटना का होता है दोस्तों पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। और हाय के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्ति, अस्ति, बिहार एक नाम है ना राज्य का, तो एक नाम होगा ना अस्ति। बिहार से राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, बिहार की राजधानी पटना है। भारत से राजधानी नई दिल्ली अस्ति, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी भारत से प्रधानमंत्री अस्ति। इस तरह से आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको मैं सिखा दूंगा, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस बिल्कुल मेरे साथ आपको बने रहना है। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं बनाते रहूं, ठीक है वीडियो। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।